वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक बार फिर जंगी जमीन तैयार होने लगी है। वक्फ संशोधन बिल के विरोधियों का गैंग फिर से एक्टिव हो गया है और दिन भी ऐसा चुना है जिससे बवाल बढ़ गया है। होली से ठीक एक दिन पहले यानी 13 मार्च को मौलाना अरशद मदनी ने लोगों से जंतर मंतर पर जुटने का आह्वान किया और शहर शहर एक बार फिर शाहीन बाग बनाने तक की धमकी दे डाली। कई मुस्लिम संगठनों ने मीटिंग करके बाकायदा अपना अपना एजेंडा भी जारी कर दिया है। ये 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक पुरजोर एहतजाज का एहतमाम किया जाए। से बड़ा इनकलाब होगा। गली गली शाहीन बाग वाली साजिश की लहर चली। एक शाहीन बाग दिल्ली में था, अब इस बार हिंदुस्तान की गली गली कूचे कूचे में शाहीन बाग होगा। वक्फ के बहाने भाईजान चले सिर कटाने। अरे हमें जरूरत पड़ेगी तो हम तो सर भी कटाएंगे। जरूरत पड़ी तो हर जगह शाहीन बाग बनेगा। मौलाना का ऐलान, होली पर भड़काऊ प्लान। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक पुरजोर एहतजाज का एहतमाम किया जाए। वक्फ बिल पर 13 मार्च को ही हल्ला बोल क्यों? ये जो भी कुछ कर रहे हैं ये इंसानियत के और न्याय के खिलाफ है, जिसके अधिकार वक्फ संशोधन बिल में सुरक्षित हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुस्लिमों ने इसके विरोध में अब खुलेआम खुद का सिर तन से जुदा करने का ऐलान कर दिया है। मौलाना अरशद मदनी ने ऐलान किया है कि अगर वक्फ बिल लाया गया तो मुसलमान दिल्ली कूच करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक पुरजोर एहतजाज का एहतमाम किया जाए ताकि दस्तूर को सामने रखते हुए जमहूरी हैसियत से हम अपनी रज़ा के न होने का खुसूसियत के साथ इस एहतजाज के अंदर इजहार कर सकें कि हमें ये मंजूर नहीं है। दिल्ली और क़ुर्ब जवार के समझदार लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि वो इस तारीख के अंदर आएं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस विरोध प्रदर्शन के लिए 13 मार्च का दिन चुना गया है, वो भी उस दिन जब पूरा देश होली के रंगों में डूबा होगा। सवाल उठता है कि आखिर विरोध के लिए होली का दिन ही क्यों चुना गया? दरअसल संसद का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू हो रहा है, जिसमें वक्फ संशोधन बिल पेश होने की उम्मीद है। लेकिन विरोध के लिए 10 या 11 की जगह 13 मार्च को चुनना क्या महज संयोग है या इसके पीछे गहरी साजिश छिपी है? कहीं यह होली के उल्लास पर पानी फेरने की सोची समझी चाल तो नहीं है? तो वक्फ पर विरोध का बिगुल फूका जा चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि खुले मंचों से शाहीन बाग दोहराने की चेतावनी दी जा रही है और निशाने पर है मोदी सरकार। यह हुंकार है एसडीपीआई नेता सैयदा सादिया की, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर वक्फ संशोधन बिल सदन में आता है तो पूरे देश में शाहीन बाग जैसा प्रदर्शन होगा। बीजेपी गवर्नमेंट ने अगर वक्फ बिल वापस नहीं लिया तो फिर हिंदुस्तान की सरजमीन पर सीएनआरसी से बड़ा इनकलाब होगा। एक शाहीन बाग दिल्ली में था, अब इस बार हिंदुस्तान की गली गली कूचे कूचे में शाहीन बाग होगा। मौलानाओं और मुस्लिम नेताओं के इस उकसाऊ ऐलान ने देश भर में विरोध की आग फैला दी। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि प्रदर्शनकारियों की ओर से खुद का सिर कटाने जैसी हिंसक धमकी दी गई है। कुछ लोग कह रहे हैं जगह जगह शाहीन बाग बना देंगे। बनाएंगे, विरोध होगा, बनाएंगे नहीं। अरे हमें जरूरत पड़ेगी तो हम तो सर भी कटाएंगे। समझे? बाग का क्या मतलब है? जरूरत पड़ी तो हर जगह शाहीन बाग बनेगा। वक्फ बोर्ड के लिए, हाँ, बोर्ड के लिए हमारी अदालत ने सुन रही, हमारा विधायक ने सुन लिया, हमारा मुख्यमंत्री ने सुन लिया। सरकार ने तो कह दिया हम वक्फ बोर्ड को खत्म नहीं करेंगे। बात ही मत करो उसकी, आप छोड़ दो। अरे क्यों मत करो क्योंकि हमारा हक पे है वो, हम उस पर कुछ भी करें। होली के मौके पर होने वाला यह विरोध प्रदर्शन देश की अमन शांति पर सीधा प्रहार साबित हो सकता है।
सवाल उठ रहे हैं कि होली जैसे उमंग और उल्लास के पर्व पर माहौल बिगाड़ने की ये कोशिश क्यों हो रही है। इस प्रोटेस्ट और वक्फ को लेकर शाहीन बाग जैसी धमकी पर क्या कहते हैं भाईजान, सुनिए। निजी मामला है, सरकार को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि अगर सरकार सनातन बोर्ड बना दीजिए ना, कौन मना कर रहा है उसके लिए? सनातन बोर्ड बना नहीं है, हमें कोई दिक्कत। होली वालों को सम्मान किया जाता, मुबारकबाद दी जाती है, एक दूसरे लोग मिलकर मोहब्बत का इजहार करते हैं। इस बार भी अमन, शांति और मोहब्बत के साथ त्योहार गुजर जाएंगे और लोग अपनी मांगे भी रख लेंगे। शाहीन बाग वाला जो फितूर इनके जहन में था, अब वो बातें जुबान पर भी आ गई हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि होली से पहले क्या शहर शहर शाहीन बाग बनाने की साजिश रची जा रही है। कुछ लोग इस देश में अशांति लाना चाहते हैं, इस देश की उन्नति से वो लोग जल रहे हैं। भाई भारत है, भारत के संविधान में हर किसी को प्रोटेस्ट करने का हक है। रमज़ान ईद है और हमारे जो होली का त्यौहार है, ये तो हमारा देश का एक त्यौहार है। इसको मनाने के लिए कोई दिन बदला नहीं जा सकता है, लेकिन ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है इसको बदला जा सकता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे कोई काम ना हो जिससे हमारे देश में अशांति हो, अमन में खानी हो। फिलहाल वक्फ बिल के खिलाफ विरोध को लेकर घमासान तेज है। एक तरफ शाहीन बाग वाली धमकी तो दूसरी तरफ सिर कटाने की चेतावनी देकर फिर विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। बिल अभी सदन में आया नहीं है, ऐसे में बिना देखे वक्फ बिल का विरोध क्यों है? क्या होली से पहले साजिश के जरिए मुस्लिम समुदाय को भड़काया जा रहा है? ये सवाल अब भी बना हुआ है। प्रमोद शर्मा और अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।